जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर नई वीडियो के साथ इन्फिनिटी फैक्ट्स पर। हमेशा की तरह आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव ही बताएंगे। तो दोस्तों, आजकल आप लोगों को यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं सुनाई जरूर दे रहा होगा। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये आजकल ही इतना चर्चा में क्यों है। 2024 के इलेक्शन भी आने ही वाले हैं। ऐसे में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते हुए अपना बयान दिया था, जिसके बाद कुछ लोग इसके अगेंस्ट में बोलते हैं तो कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी है, इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले लोगों के लिए इक्वल लॉज, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और एडॉप्शन जैसे लॉज में मेनली चेंजेस होंगे। अभी तक ऐसा नहीं था। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे अगर कोई मुस्लिम पर्सन चोरी करता है तो उसके पर्सनल लॉज यानी इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग उसके हाथ काट देने चाहिए, पर वो इंडियन क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग जेल चला जाएगा। पर दूसरी साइड, अगर किसी मुस्लिम महिला को बच्चा एडॉप्ट करना हो तो वहाँ उनके ऊपर पर्सनल लॉज लगाकर उनको रोक दिया जाता है। जहाँ जिसको अपना फ़ायदा दिखाई देता है वो उसी हिसाब से चलता है, जो कि सही नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इससे ये सब खत्म हो जाएगा। वुमेन्स को अपने इक्वल राइट्स मिलेंगे। इसमें किसी भी धर्म या जाति को नहीं देखा जाएगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि पहली बार यूसीसी का जिक्र कब हुआ था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे पहले जिक्र हुआ था ब्रिटिश टाइम पीरियड 1835 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट सामने दी थी कि क्रिमिनल लॉज जैसे मुद्दों पर सभी के लिए एक जैसा कानून लागू करने की आवश्यकता है। इससे उन्हें भारत को तोड़ने में भी आसानी रही होगी। अब जानते हैं कि हमारा संविधान इसके बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 44 में सारे सिटीजन्स के लिए एक जैसे कानून की बात की गई है, लेकिन आर्टिकल 25 में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार उसका पूरा अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी पर्सनल लॉज को मान सकता है। इसलिए भारत में अभी तक यूसीसी को लागू नहीं कर पाए। भारत में हिंदू मेजोरिटी में तो है, पर हर 20-25 किलोमीटर में इनकी भाषा और रीति रिवाज, पहनावा बदल जाता है। इसी तरह से सिख, जैन, बुद्ध और ईसाई और मुस्लिम एटसेट्रा अपने अपने धर्मों को मानते हैं। अब अगर यूसीसी लागू होगा तो इन सब को एक ही लॉज के हिसाब से चलना पड़ेगा। और एक बात आपको बता दूं कि 2016 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूसीसी के लिए लोगों से उनकी राय मांगी थी। उसके बाद 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भारत को यूसीसी की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये भी आता है कि यूसीसी जरूरी क्यों है। दोस्तों, अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से जुडिशरी पर बहुत बोझ पड़ता है। इस प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा मिलेगा और कोर्ट में भी लंबे लंबे पड़े हुए केसेस जल्दी होंगे। प्रेजेंट टाइम में हर धर्म के लोग केस का निपटारा अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से ही करते हैं। अब जानिए कि यूसीसी लागू होने पर क्या क्या चेंजेस होंगे। तो दोस्तों, यूसीसी लागू होने पर प्रेजेंट में जितने भी पर्सनल लॉज है वो सारे खत्म कर दिए जाएंगे और पूरे देश में सारे धर्मों के लिए शादी, तलाक, एडॉप्शन और प्रॉपर्टीज़ के लिए पर्सनल लॉज नहीं होंगे। अगर किसी पत्नी की मौत हो जाती है और उसके माता पिता अकेले हैं, मतलब कि कोई बेटा नहीं है या कोई पालने वाला नहीं है, तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। और मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने वाले सारे लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पति पत्नी में लड़ाई होने पर उनके बच्चों की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी में से किसी को दी जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या आज से पहले भारत में कहीं यूसीसी लागू किया गया है या नहीं। तो दोस्तों, इस समय यूसीसी लागू करने में भले ही दिक्कतें आ रही होगी, लेकिन गोवा एकमात्र भारत का ऐसा स्टेट है जहां पर पहले से ही यूसीसी लागू है। हमारे संविधान में भी गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, अब जानिए कि हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज यूसीसी पर क्या बोल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल रूलिंग पार्टी बीजेपी की। इन्होंने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने अगस्त 2019 में यूसीसी पर कहा कि सरकार शिवसेना के उठाए मुद्दों को आगे बढ़ा रही है, ये देश हित का फैसला है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने कहा है कि ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के विचारों को मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लॉ कमीशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। दोस्तों, आर्टिकल 19 के अनुसार हमारे संविधान में सबको बोलने की आज़ादी दी है।
आर्टिकल का फ़ायदा उठाएं और कमेंट में अपने अपने विचारों को लिख डालें। आखिर हमें भी तो पता चले कि आप यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। मिलते हैं आपको एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।